आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में हैं वो खुश हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। सही कहा है किसी ने, जिसके जीवन में संतोष नहीं वो अपने जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते हैं। उसे कितना भी दे दो उसका मन कभी भी खुश नहीं रह सकता। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही विशेष और ज्ञानवर्धक कहानी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल आर्टवर्ल्ड स्टोरी पे दिल से स्वागत है। कृपया वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। यह कहानी राजा रघुवीर और रानी लता की है। राजा रघुवीर बहुत ही और दयालु थे, वहीं रानी लता रूपवती और पतिव्रता नारी थी। उनकी जिंदगी बहुत ही खुशहाल चल रही थी। परंतु एक दिन उनकी जिंदगी एक नई करवट ली और उन्हें बहुत ही भयानक दौर से गुजरना पड़ा। एक दिन लक्ष्मी जी और सूर्य देव न किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। लक्ष्मी जी सूर्य देव से अपने आप को बड़ा बता रही थी और दूसरी तरफ सूर्य देव अपने आप को लक्ष्मी जी से बड़ा बता रहे थे। इस बात को लेकर दोनों में बहुत देर तक बहस हो रही थी, फिर भी इसका समाधान नहीं निकल पाया। इसका समाधान के लिए दोनों ब्रह्मा देव के पास गए और अपने समस्या का समाधान मांगा। ब्रह्मदेव ने कहा, लक्ष्मी और सूर्यदेव आप मेरे पास 4 माह बाद आइएगा। लक्ष्मी जी और सूर्यदेव ने कहा, ठीक है, मैं अपना फैसला सुनने 4 माह बाद आऊंगा। उनके जाने के बाद अब ब्रह्मदेव बड़ी संकट में पड़ गए। उन्होंने इसका समाधान के लिए धरती पे आए और राजा रघुवीर के पास गए और उनसे समस्या का समाधान मांगा और कहा। राजा रघुवीर ये सब सुनकर चिंता में आ गए और बोले, मुझे कुछ वक्त का समय दीजिए इस समस्या का समाधान निकालने के लिए। तभी ब्रह्मा देव बोले, ठीक है, मैं 4 माह के बाद इस समस्या का समाधान लेने आऊंगा। अब राजा को बहुत चिंता होने लगी, क्योंकि राजा रघुवीर जानते थे कि अगर एक को बड़ा बताया तो दूसरा बहुत गुस्सा हो जाएगा और हम पे भारी संकट आ जाएगा। राजा रघुवीर को चिंता में देखकर रानी लता जब चिंता का कारण पूछा, तब राजा रघुवीर सारी समस्या रानी लता को बताया। तब रानी ने कहा, सुनिए, आप एक चांदी का और एक सोने का सिंहासन बनवाए। चांदी का सिंहासन आपके गद्दी के बाएं और सोने का सिंहासन आपके गद्दी के दाहिने और रहेगा। जब लक्ष्मी जी और सूर्यदेव आएंगे तो लक्ष्मी जी आपके दाहिने तरफ के सिंहासन ग्रहण करेगी और सूर्यदेव आपके बाएं तरफ की सिंहासन ग्रहण करेंगे। जब लक्ष्मी जी या सूर्यदेव आपसे कुछ पूछे तो आप मौन रहिएगा। ठीक 4 महीने बाद लक्ष्मी जी और सूर्यदेव ने राजा रघुवीर के महल में प्रस्थान किया और सूर्यदेव और लक्ष्मी ने राजा रघुवीर से अपनी समस्या का समाधान पूछा। तो राजा रघुवीर ने ठीक वैसा ही किया जैसा रानी लता ने कहा था। राजा को मौन देखकर सूर्यदेव क्रोधित होकर चले गए और लक्ष्मी जी जाते जाते कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, संकट तो जरूर आएगा। जल्दी ही सूर्यदेव के प्रकोप से रघुवीर राज में भयानक घटा छा गया। लोग भूखे मरने लगे। यह सब राजा से देखा नहीं जा रहा था। 5 माह बाद राजा ने अपना राज्य त्याग करने का निर्णय ले लिया। राजा रघुवीर ने राज्य से निकलने से समय थोड़ा सोने का सिक्के अपने साथ रख लिया, मुसीबत के समय काम आने के लिए। जैसे ही राजा रघुवीर रानी लता के साथ अपने राज्य से निकल ही रहे थे कि अचानक जोरों की आंधी और बारिश आने लगी। लगातार बारिश और आंधी के कारण राजा रघुवीर और रानी लता दोनों एक जगह रुक गए। तभी लक्ष्मी जी एक लड़की का रूप लेकर
राजा रघुवीर की मदद के लिए धरती पे आई और लालटेन के मदद से राजा रघुवीर को नदी के उस पार तक पहुंचा दिया। अब राजा रघुवीर को नदी पार करने की समस्या आई। तभी राजा की नजर एक नाव वाले पे पड़ी। राजा ने उस नाव वाले से कहा, क्या आप मुझे नदी पार करवा सकते हैं? नाव वाले ने कहा, ठीक है, बैठिए। राजा और रानी दोनों नाव पर बैठे। जब नदी पहुंचने वाली ही थी कि वो नाव वाला उस राजा का सोने का पोटली लेकर गायब हो गया। तभी राजा रघुवीर समझ गए ये नाव वाला कोई और नहीं, ये सूर्यदेव ही थे। मन मायूस करके राजा रघुवीर और रानी लता एक गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा गांव में एक धनी सेठ के यहाँ बहुत बड़ी साड़ी का फैक्ट्री है, जहां हजारों लेबर काम करते हैं। राजा भी उस सेठ के पास गए और उनसे काम मांगी। राजा फैक्ट्री में रहकर सारा काम सीख लिए और कुछ ही दिन बाद राजा रघुवीर अपना एक फैक्ट्री खोल लिए और बहुत बड़ा धनवान बन गए। तभी एक दिन एक व्यापारी ने राजा को बहुत सारी साड़ी ऑर्डर दिया। जब वो व्यक्ति वो साड़ी लेकर दूसरे देशों में जा रहा था, उसका जहाज फंस गया। उसने बहुत प्रयास किया लेकिन उसका जहाज निकल नहीं पाया। इतने में सूर्यदेव एक साधु के रूप में आए और उस व्यक्ति को बोले, मैं तुम्हारे जहाज को हटाने की युक्ति बता सकता हूं। तुम सारे गांव वाले को भोज के लिए निमंत्रण दो और उस गांव में जो भी सती सावित्री स्त्री होगी, अगर वो तुम्हारे नाव को छू देगी तो तुम्हारा जहाज चल पड़ेगा। व्यापारी ने सूर्यदेव के बताए अनुसार गांव वाले को निमंत्रण भेजवाया। जब राजा रघुवीर के घर निमंत्रण देने पहुंचा तो रानी लता ने उसका निमंत्रण अस्वीकार कर दिया और कहा, मेरे पति घर पे नहीं है। उस समय ही व्यापारी समझ गया कि यही स्त्री पतिव्रता स्त्री है, वही इस जहाज को यहां से निकाल सकती है। शाम को फिर वो व्यापारी राजा रघुवीर के घर निमंत्रण लेकर गया। उस समय राजा रघुवीर घर पे ही थे। उस व्यापारी ने राजा रघुवीर को आने का निमंत्रण दिया। राजा ने लगा, ठीक है, हम समय पे पहुंच जाएंगे। जब समय हुआ तो राजा रघुवीर और रानी लता उस व्यापारी के जहाज के पास पहुंचे। रानी लता ने अपने पति के कहने पे उस जहाज को छू दिया। रानी के छूटे ही जहाज चल पड़ा। यह सब वो व्यापारी देखकर उस व्यापारी के मन में पाप जाग उठा और उसने सोचा, कोई न इस स्त्री को अपने साथ साथ ले जाऊं। वो व्यापारी रानी लता को धक्का दिया और रानी को लेकर काफी दूर चला गया। इधर राजा रघुवीर बहुत चिल्लाया लेकिन किसी ने भी राजा की आवाजें नहीं सुनी। इधर रानी लता रूपवती होने के कारण व्यापारी उसके रूप मोहित हो गया और उस रानी से विवाह करने के लिए उस पे दबाव डालने लगा। अब रानी लता को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए रानी लता नदी में कूद गई और तैरकर एक नदी के किनारे एक गांव के पास आई। तभी रानी ने देखा नदी के किनारे एक धोबी का घर था। रानी उस धोबी के पास गई और खाने को अन्न मांगा। इधर राजा रघुवीर रानी के याद में इधर उधर भटकने लगा था। तभी गांव के कुछ लोग राजा को कुछ काम दिया। राजा जंगल से लड़की काट कर नदी के उस पार पहुंचता था। कई दिनों तक राजा रोज जंगल से लड़की काट कर नदी के उस पार व्यापारी को पहुंचता था। एक दिन राजा को नदी पार करके दूसरे गांव में लड़की लेकर जाना था। जब राजा उस व्यापारी के पास होकर लौट रहा था, तभी राजा की नजर रानी लता पर पड़ी, जो धोबी के साथ कपड़े धो रही थी। राजा तुरंत नाव के सहारे उस गांव में पहुंचे और देखे, ये तो रानी लता है। राजा रघुवीर रानी से पूछे, रानी लता आप यह कैसे? तभी रानी ने सारी बातें बताई। उस समय ही सूर्यदेव प्रकट हुए।
और हाथ जोड़ते ही कहे, राजा रघुवीर, मैं आपकी धैर्य और समझ प्यार को देख करेंगे समझ आ गया है। मुझे माफ कीजिए। और उस समय ही पूरे आसमान में उजाला प्रकट हो गया। थोड़ी देर बाद ही लक्ष्मी जी प्रकट हुई और कहा, राजा रघुवीर, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारा धैर्य, निष्ठा, परिश्रम से मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा राज्य फिर से समृद्ध होगा। इतना कहकर सूर्यदेव और लक्ष्मी जी वहां से चली जाती है। हमारा कर्म ही हमें सही मार्ग दिखाता है। हमें अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। जरूरी तो नहीं है कि आज जो हमारे पास है वो कल वो रहे। इसलिए हमें हर अच्छे और बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। बुरे वक्त में हमें ईमानदार रहना चाहिए। उस समय हमें अपना ईमान नहीं खराब करना चाहिए। हमारा कर्म, निष्ठा, मेहनत। जब हम किसी संकट में पड़ जाते हैं या हमें कोई सताता है, तब हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। यही वह अटूट विश्वास है जो हमें एहसास कराता है, यकीन दिलाता है कि ईश्वर है। ईश्वर वह दिव्य शक्ति है जिससे सारा संसार चलता है। जिस स्वरूप में वह विद्या प्रदान करता है उसका नाम सरस्वती है। जिस रूप में वह समस्त धन संपत्ति और वैभव का स्वामी है उसका नाम लक्ष्मी है। ईश्वर चेतना की वह शक्ति है जो ब्रह्मांड के भीतर और बाहर जो कुछ है उस सब में व्याप्त है। संचालक होते हुए भी वह दिखाई नहीं देता। एक कर्म फल की कहानी है। इस कहानी का मतलब है कि जो कर्म के फल का कारण बनता है उसे ही उसका फल भोगना पड़ता है। इसे ईश्वरीय न्याय या विधि का विधान कहते हैं। विधि का विधान इस बात पर आधारित है कि हर जीव को इसका पालन करना होता है। हमारी जिंदगी बहुत सारी परेशानियां आती है। उस समय हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। धैर्य, निष्ठा, परिश्रम, ये सभी हमारे जीवन का मूल्य है जो हम समझ नहीं पाते हैं। हमारे जीवन की गाड़ी को आगे धकेलने वाला हमारा अच्छे कर्म ही होते हैं, जिसके अनुसार हमें उसके स्वरूप फल मिलता। भाग्य कहता है, मैं किसी का भाग्य नहीं बदलता हूं। जो जैसा कर्म करता है उसका उसी स्वरूप फल मिलता है। वो अपना किस्मत खुद बदलता है। यह दुनिया गोल है। हम जैसा कर्म करते हैं वही हमारे पास घूम कर आता है, चाहे इस जन्म या फिर अगले जन्म। हम इससे भाग नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा कर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता है। हम इससे बच नहीं सकते हैं। और आज जो तुम्हारा भाग्य है वो तुम्हारे लिए हुए कर्मों का परिणाम है। इसके लिए आप किसी और को नहीं कोस सकते हैं। इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। जरूरत नहीं है। बस अच्छे कर्म निस्वार्थ भाव से करते रहो। अपनी किस्मत पे रोने वाले रोना बंद करो और अच्छे कर्मों पे ध्यान दो। आपके अच्छे बुरे कर्मों का ही परिणाम होता है जिससे आपकी यह दशा है। जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कहानी के नीचे कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।